अस्सलामुअलैकुम। हम पढ़े हैं चैप्टर 15 इनहेरिटेंस और आज का हमारा टॉपिक है मेंडल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन द नेक्स्ट क्रॉसेस, अगले क्रॉसेस में मेंडल स्टडी टू कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। मेंडल ने टू कंट्रास्टिंग स्टेट को स्टडी किया एट अ टाइम, एक ही वक्त में। सच क्रॉसेस आर कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस, और इससे उसने डाई मतलब दो, हाइब्रिड क्रॉसेस, एक ही वक्त में अगर दो कंट्रास्टिंग खसूसियात को स्टडी किया जाए तो उसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन टू सीड ट्रेड्स, शेप एंड कलर। दो खसूसियात जो उसने चुनी, कंट्रास्टिंग खसूसियात चुनी, वो कौन कौन सी थी? सीड शेप था एंड सीड कलर था। द ट्रेड्स ऑफ राउंड सीड कंट्रोल बाय एलिल आर एंड डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड कंट्रोल बाय स्मॉल आर सीड। उसने कहा सीड शेप को, डोमिनेंट को कैपिटल आर और रिसेसिव को स्मॉल आर से डिनोट किया। ये जीन्स कंट्रोल कर रही थी इन्हें। सिमिलरली येलो सीड कंट्रोल बाय, अगर वो कैपिटल थी तो उसे कैपिटल वाई कंट्रोल कर रहा था जीन्स को, और अगर वो रिसेसिव थी तो उसे स्मॉल आर कंट्रोल कर रहा था। मेंडल क्रॉस्ड अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट हैड अ राउंड एंड येलो, राउंड और येलो शेप्ड को उसने डोमिनेंट कहा, जिसे कैपिटल आर और कैपिटल वाई से डिनोट किया गया। विद अ ट्रू ब्रीडिंग उसने क्रॉस करवाया इस जनरेशन का, किससे? रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड और ग्रीन का, जिसे उसने स्मॉल आर और स्मॉल वाई से डिनोट किया। ऑल सीड्स इन F1 जनरेशन में, और उस जनरेशन के तमाम जो रिजल्ट्स निकले उसमें तमाम के तमाम डोमिनेंट थे, यानी कि वो येलो एंड रिंकल्ड जनरेशन बनी। राउंड एंड येलो जनरेशन बनी। राउंड जो था उसमें डोमिनेंट था। देखें, अगर पेरेंटल जनरेशन में आपके पास कैपिटल आर आर एंड स्मॉल वाई वाई, ये राउंड एंड येलो थी, इसका अगर क्रॉस करवाया रिंकल्ड एंड ग्रीन से, सीड से, तो आपके पास जो नेक्स्ट जनरेशन बनी वो तमाम के तमाम जो थे उसमें अगरचा रिंकल्ड वाली भी खसूसियात थी, लेकिन रिजल्ट्स में तमाम राउंड सीड बने, राउंड एंड येलो सीड बने। इसे उसने F1 जनरेशन का नाम दिया। व्हेन F1 सीड ग्रूज इनटू द प्लांट्स, जब इसी राउंड जनरेशन F1 जनरेशन ने सेल्फ फर्टिलाइज किया, तो दिस क्रॉस प्रोड्यूस सीड विद 4 फेनोटाइप्स। तो इसमें 4 डिफरेंट फेनोटाइप्स, 4 खसूसियात, 4 किस्म के बीज जो हैं बने। देयर आर 315 राउंड एंड येलो, उसमें से 315 जो थे वो गोल और पीले कलर के थे, यानी कि डोमिनेंट थे। 108 जो थे राउंड एंड ग्रीन, जो कि गोल थे मतलब डोमिनेंट थे, एंड ग्रीन जो थे यानी कि रिसेसिव से ग्रीन कलर है, तो रिसेसिव ग्रीन कलर के थे और गोल थे। 101 जो थे उसमें से रिंकल्ड एंड येलो, झुर्रीदार थे और येलो थे। सीड्स एंड 32 रिंकल्ड एंड ग्रीन, और उसमें से 32 जो थे वो रिंकल्ड और ग्रीन यानी कि रिसेसिव थे। द रेशोज ऑफ दीज फेनोटाइप्स 9-3-3-1, और इसमें ये जो रेशो थी वो 9-3-3-1 की रेशो पाई गई। अब उसने बताया कि F1 जनरेशन को जब F1 से क्रॉस करवाया, यानी कि इन्हें सेल्फ फर्टिलाइज होने दिया गया, तो गैमेट फॉर्मेशन में किस तरह से बने? इस R ने जब इस Y से मल्टीप्लाई किया तो R, कैपिटल R और कैपिटल Y आपके पास आ गया। इस R ने जब इस Y से मल्टीप्लाई किया तो कैपिटल R और स्मॉल y आ गया आपके पास। इस स्मॉल r ने जब Y से मल्टीप्लाई किया तो स्मॉल r और कैपिटल Y आ गया। इस स्मॉल r ने जब स्मॉल y से मल्टीप्लाई किया तो स्मॉल r स्मॉल y आ गया। इसी तरह ये भी 4 फेनोटाइप्स इसी तरह से बनी। इन्हीं 4 फेनोटाइप्स को, एक को इस तरफ लिख दिया, एक को इस तरफ लिख दिया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन हुई। इस कैपिटल R और कैपिटल Y ने जब कैपिटल R और कैपिटल Y से मल्टीप्लाई किया तो RRYY यानी कि डोमिनेंट बने, सब राउंड भी थे एंड येलो भी थे, ठीक है। इसी तरह इस R ने जब इनसे मल्टीप्लाई किया तो ये इसमें कुछ खसूसियात आई रिसेसिव वाली, बट ये रहे डोमिनेंट ही, मतलब राउंड एंड येलो ही रहे, ठीक है। ये इसी तरह बन रहा है। और इसी तरह इस सेकंड ने जब इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, तो इनके नेम भी वैसे बनेंगे और जितनी पॉसिबिलिटीज़ इसमें होंगी वो सब की सब यहाँ पे बन जाएंगी, यानी कि इसमें मोस्टली जो हैं वो डोमिनेंट एंड
राउंड एंड येलो हैं, ठीक है। 9 इसमें से जो हैं वो डोमिनेंट हैं, येलो हैं, और 3 जो हैं वो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों की खसूसियात रखे हुए हैं, ठीक है, और एक जो है इसमें रिसेसिव की खसूसियात रखे हुए हैं। और ये जो स्क्वायर है इसे पुनेट स्क्वायर के नाम से जाना जाता है, और ये क्वेश्चन भी पेपर में पुनेट स्क्वायर के नाम से आता है कि पुनेट स्क्वायर पे नोट लिखिए किस तरह से बनता है। बेसिकली वो सारी मल्टीप्लिकेशन है उसमें। द पुनेट स्क्वायर इज़ अ डायग्राम, ये वो डायग्राम है जो अभी हमने डिस्कस की। इज़ द यूज टू प्रिडिक्ट आउटकम्स ऑफ द पर्टिकुलर क्रॉस ऑफ अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट से जो भी नताइज आए उन्हें डिस्कस किया जाता है पुनेट स्क्वायर में। उसे पुनेट स्क्वायर इसलिए कहा जाता है, इट इज़ टर्म एज नेम्ड आफ्टर द आर.सी. पुनेट ने उसे इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए उसे पुनेट स्क्वायर कहा जाता है। Mendel explained that the two traits, that is seed shape and seed color, दोनों खसूसियात जो शेप और कलर को डिस्कस किया, आर नॉट टाइड विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ बंधी नहीं होती, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती। द सेग्रीगेशन ऑफ आर एंड स्मॉल आर एलील्स हैपन टू द इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अलग अलग होती हैं ये जीन्स। Of segregation Y and small y alleles. From his second experiment, Mendel concluded that different traits are inherited independently of another. इंडिपेंडेंटली आज़ादाना इजहार करती हैं जीन्स जो है नेक्स्ट जनरेशन में। दिस प्रिंसिपल इज़ नॉन एज, इस प्रिंसिपल को उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नाम दिया। इट स्टेट्स दैट, इस लॉ के अकॉर्डिंग द एलील्स ऑफ अ जीन्स पेयर सेग्रीगेट, एलील्स हैं, एलील्स कहते हैं जीन्स के जोड़ों को, एलील्स से जीन्स जो हैं वो अलहदा होती हैं, गेट सेपरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द गैमेट, और गैमेट में जाती हैं इंडिपेंडेंटली, एंड फॉर्म द एलील्स, और अगेन एलील्स बन जाती है, जोड़े बना देती हैं ऑफ अदर जीन्स पेयर, दूसरे जीन्स पेयर्स के। ओके ये तो था आज का हमारा टॉपिक। मज़ीद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। थैंक यू।